क्या हाल है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच चैनल को इतना प्यार देने के लिए और 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करवाने के लिए। आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा एक ऐसी चोरी की कहानी जिसमें कि शहर के 3 बड़े कसिनो में एक साथ 150 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा की चोरी की जाती है। दुनिया के माहिर चोरों के साथ, वो भी दुनिया की सबसे सुरक्षित तिजोरियों में से। तो कैसे इस चोरी को अंजाम दिया गया और कैसे वो इतना सारा कैश लेके वहां से निकले, चलिए देखते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक कैदी को जिसको सुनवाई के लिए बुलाया जाता है। उससे उसका नाम पूछा जाता है। वो अपना नाम डैनियल ओशन बताता है और उस सुनवाई का यही मकसद था कि अगर ओशन को रिहा कर दिया जाए तो वो दोबारा से कोई जुर्म नहीं करेगा। हालांकि ओशन पर काफी सारे फ्रॉड के मामले चल रहे थे, लेकिन ये पहला केस था जिसमें वो गुनाहगार साबित हुआ था। और ऑफिसर के ये पूछे जाने पर कि उसने ये जुर्म क्यों किया, उस पे ओशन बताता है कि उसकी बीवी उसे छोड़ के चली गई थी, जो कि उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और यही चीज उसकी तबाही का कारण बनी। पूछताछ के बाद ओशन को रिहा कर दिया जाता है। वहां से निकलते ही ओशन एक कसिनो में पहुंचता है जहां उसे रैमोन नाम का बंदा मिलता है, लेकिन ओशन उसे फ्रैंक कह के बुलाता है, जिसपे वो कुछ परेशान सा हो जाता है। वहां से निकलकर ओशन अपने पुराने दोस्त और पार्टनर रस्टी से मिलने पहुंचता है, जो कि आजकल सेलिब्रिटीज को पत्ते खेलना सिखा रहा था और वो उसके लिए काफी बोरिंग काम बन चुका था। ओशन वहां पहुंचता है और रस्टी को अपने प्लान के बारे में बताते हुए कहता है कि इस प्लान को अंजाम देने के लिए हमें काफी सोच समझ के प्लानिंग करनी होगी और एक बड़ा ग्रुप चाहिए होगा, क्योंकि इसमें काफी खतरा था। लेकिन अगर हम ये कर पाए तो सब करोड़ों में खेलेंगे। ओशन रस्टी को बताता है कि बेलेजियो के साथ साथ 2 और कसिनोस में हम अपने काम को अंजाम देंगे और इन तीनों कसिनोस का सारा पैसा बेलेजियो की तिजोरी में ही रखा जाता है, जो कि दुनिया की सबसे सुरक्षित तिजोरी है। तो अब इन दोनों को जरूरत थी एक टीम की जिसमें एक बम बना सके तो दूसरा कार रेस ड्राइवर हो और साथ ही साथ एक ऐसा जो प्लानिंग कर सके। तो वो दोनों अपनी टीम को बनाना शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले फ्रैंक होता है जो उसे कसिनो में रेमोन के नाम से मिला था। दूसरा ढूंढते हैं वो एक कार रेस ड्राइवर, फिर एक ऐसा जो पावर और सिस्टम का काम संभाल सके, और इसी तरह ओशन 11 बंदों की एक टीम तैयार करता है और उन सभी को लास वेगस ले आता है। सीन शिफ्ट होता है और ओशन उन सभी को प्लान समझा रहा होता है कि उस तिजोरी तक पहुंचना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि सबसे पहले वो दरवाजे आते हैं जिनका कोड हर 12 घंटों में चेंज होता है, और उसके बाद वो लिफ्ट जो बिना फिंगरप्रिंट्स के चलती ही नहीं, और साथ ही साथ लिफ्ट के चारों तरफ ऐसी रेज है जो लिफ्ट के अंदर की हरकतों को देखती है। ये सब सुन के वहाँ सभी थोड़ा सहम सा जाते हैं कि आखिर ये चोरी हम करेंगे कैसे। तो यहाँ से उनका काम शुरू होता है और सबसे पहले वो कसिनो की सारी सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, जैसे स्टाफ की ड्यूटी से लेके कैश ट्रॉली के जाने के रास्ते तक, जो कि फ्रैंक करने वाला था। वही दूसरा काम था बिजली का, जो बैशर संभालने वाला था, और तीसरा काम था पूरे कसिनो की सिक्योरिटी पे सिस्टम के थ्रू निगरानी रखना। लेकिन उनकी सिक्योरिटी इतनी एडवांस थी कि उसे हैक करना इतना आसान नहीं था, पर किसी तरह वो सिक्योरिटी रूम में घुस के वायर्स पे अपनी चिप लगा देते हैं जिससे कि उसे हैक करा जा सके। और उनका चौथा काम था तिजोरी बनाना, जो कि हूबहू असली तिजोरी की तरह हो, जिसपे वो अपनी प्रैक्टिस कर सके। और पांचवा काम था वो कोड्स को जानना, जो कि बेनेडिक्ट को पता थे, जो कि उन कसिनोस का मालिक था। सीन शिफ्ट होता है और लाइनस, जो कि टेरी बेनेडिक्ट पे नजर रख रहा होता है, रस्टी को बताता है कि बेनेडिक्ट एक मशीन है जो रोज ठीक 7 बजे कसिनो आता है और उसे अपने कसिनो में काम करने वाले हर एक एम्प्लॉय का नाम पता है, जो कि काबिले तारीफ है, और रोज कुछ समय बड़े प्लेयर्स के साथ बिताता है और ऐसी कोई भाषा नहीं जो उसे ना आती हो। इन सब के बाद उसका असिस्टेंट उसे एक पोर्टफोलियो देता है जिसमें कि पूरे दिन की कमाई और वो कोड्स होते हैं जो हर 2 मिनट में बदल दिए जाते हैं। और उसके बाद वो रेस्टोरेंट के पास जाता है। उसके बाद एंट्री होती है बेनेडिक्ट की गर्लफ्रेंड की, जो कि ऊपर वाले म्यूजियम की मैनेजर होती है, जिसका नाम टेस था, और वही ही ओशन की बीवी भी थी जिसने ओशन को छोड़ दिया था। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है लाइमैन जरगा नाम के एक बंदे को, जो कि उसका झूठा नाम था, और वो ओशन का ही साथी होता है और एक बिजनेसमैन के तौर पे कसिनो में आकर रुकता है। और बेनेडिक्ट का असिस्टेंट उसे बताता है कि मिस्टर जरगा आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। जरगा बेनेडिक्ट से कहता है कि बॉक्सिंग मुकाबले के दिन उसका एक बहुत ही जरूरी पार्सल आना है और उसमें जो सामान है वो मेरे लिए बहुत ही कीमती है, और वो चाहता था कि उसके उस पार्सल को बेनेडिक्ट अपनी तिजोरी में रखे। दरअसल ये सब ओशन की टीम का प्लान का हिस्सा था, और ओशन और उसकी टीम बॉक्सिंग मुकाबले वाले दिन ही कसिनो में चोरी करने वाली थी। वही सीन दिखाया जाता है जहां टेस बेनेडिक्ट का डिनर के लिए वेट कर रही होती है, और तभी ओशन वहां पहुंच जाता है और उससे कहता है कि वो उसे काफी प्यार करता है और वो यहाँ उसी के लिए आया है। लेकिन टेस उससे कहती है कि तुमने मुझे सिर्फ आज तक रुलाया है और मुझसे सिर्फ और सिर्फ झूठ ही कहा है।
ये सुन के ओशन वहां से निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि ओशन के खिलाफ पूरे कसिनो में नोटिस जारी करवा दिया गया था, जिससे कि अब 24 घंटे ओशन की हर एक हरकत पर खास नजर रखी जानी थी, जिससे कि रस्टी उस पर नाराज होता है और ओशन को प्लान से निकालने के लिए बोलता है और उसकी जगह लाइनस को काम दे दिया जाता है। तो फाइनली बॉक्सिंग चैंपियनशिप की वो रात आती है, जिसे देखने के लिए काफी बड़े लोग दूर दूर से आए हुए थे। तभी जरगा का पार्सल भी आ जाता है और बेनेडिक्ट उसके पार्सल को तिजोरी में रखवा देता है। वही यान, जो कि ओशन का ही टीम मेंबर था, उसे तिजोरी तक ले जाने की तैयारी शुरू करा दी जाती है। ओशन भी जानबूझकर बेनेडिक्ट की नजरों में आया ताकि वो बेनेडिक्ट का सारा ध्यान अपनी ओर खींच सके और उसका प्लान सही तरीके से चलता रहे। यान को तिजोरी तक पहुंचा दिया जाता है और तभी लाइनस और ओशन भी लिफ्ट के थ्रू तिजोरी तक पहुंच जाते हैं और बस बैशर का वेट करते हैं ताकि वो बिजली काट के वहां जितनी भी रेस थी उन्हें खत्म कर सके और वो तिजोरी के अंदर जा सके। बैशर वहां पूरे शहर की बिजली गायब कर देता है कुछ सेकंड्स के लिए, जिससे कि पूरे कसीनो में और हर जगह हलचल मच जाती है। ओशन के तिजोरी से बाहर पहुंचते ही यान उन्हें सिग्नल देता है, जिसके बाद वो बॉम्ब से उस तिजोरी को उड़ा देते हैं और अंदर घुस जाते हैं। यही से इस प्लान का असली क्लाइमैक्स शुरू होता है, जहां रस्टी खुद बेनेडिक्ट को फोन करके ये बताता है कि उसके कसीनो में घुस के ही उसे लूटा जा रहा है। बेनेडिक्ट के सिक्योरिटी रूम में पहुंचते ही उसे पता चलता है कि वहां उसके गार्ड्स मरे पड़े हुए हैं। बेनेडिक्ट रस्टी को कहता है कि वो आ तो गए हैं लेकिन बाहर जा नहीं पाएंगे। रस्टी बेनेडिक्ट को एक ऑफर देता है कि अभी तक हमने सिर्फ आधे पैसे ही बैग में रखे हैं, यानी कि सिर्फ 400 करोड़ और बाकी के 400 करोड़ अभी भी उसकी तिजोरी में है। तो या तो तुम हमें इन्हीं पैसों के साथ बाहर जाने दो, नहीं तो सारा पैसा उड़ा दिया जाएगा। अब मर्जी तुम्हारी। बेनेडिक्ट रस्टी की बात पे सहमत हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ अपने मैनेजर को इमरजेंसी पुलिस बुलाने को भी कह देता है। रस्टी बेनेडिक्ट को आगे का प्लान बताते हुए कहता है कि तुम्हारी तिजोरी से 6 बैग निकाले जाएंगे और तुम्हारे ही लोग उन बैग्स को कसीनो के बाहर ले जाएंगे, और अगर इसमें कोई भी गड़बड़ हुई तो हम बैग्स और तिजोरी दोनों को उड़ा देंगे और पैसों से भरी वैन और मेरे आदमी जब कसीनो से बाहर निकल जाएंगे तो तुम्हें तुम्हारी तिजोरी वापस मिल जाएगी। बेनेडिक्ट ठीक ऐसा ही करता है और वैन के निकलते ही बेनेडिक्ट के लोग वैन के पीछे लग जाते हैं और साथ ही साथ वैन के निकलते ही पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। वैन के पास जाते ही उन्हें पता लगता है कि इस वैन में कोई ड्राइवर नहीं है, ये बस एक रिमोट कंट्रोल कार है। इसमें कोई भी इंसान नहीं था और साथ ही साथ वैन में पैसे भी नहीं थे, सिर्फ पेपर्स और मैगजीन्स थी। दरअसल हुआ ये कि ओशन ने तिजोरी की डुप्लीकेट टेप रिकॉर्डिंग बनवा के बेनेडिक्ट के सभी कैमरास को हैक करके उन्हें वही दिखाई कि वहां चोरी हो रही है, और असल में ऐसा कुछ नहीं था। असल में चोरी तो जब हुई जब बेनेडिक्ट के मैनेजर ने पुलिस को कॉल किया और वो सब पुलिस वाले बनकर आए और वही सारा कैश लेकर वहां से निकले, और साथ ही साथ टेस को भी बेनेडिक्ट की सच्चाई पता चल जाती है कि वो कभी उससे प्यार करता ही नहीं था, उसके लिए सिर्फ उसका पैसा इंपॉर्टेंट था, और वो वापस से ओशन के पास चली जाती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवी? कमेंट में अपनी राय जरूर दे और चैनल को यूं ही अपना प्यार देते रहे।